बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे पानी को स्लो कर देते हैं। और हम लोग जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कलियाँ जो है निकलना शुरू हो गई हैं। अब ये सारी कलियाँ जो है, इस टाइम जो कलियाँ निकली हुई हैं, ये सारी सुबह में खिल जाएंगी। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुहाना दृश्य होता है। आज भी मैं शाम को प्लॉट पे नहीं गई, तो फाइनली इस गुड़हल में 3 कलियाँ निकली हैं। तो मैं ना बताएं, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा घर बनवा लूँ, थोड़ा सा बाहर निकलूँ, घूमूं फिरूं, भगवान जी का दर्शन करूं, और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो सोच रही थी कि जब मैं कहीं जाऊंगी तो सारे के सारे जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे। तो मतलब किसको कहूँगी, भाई भी स्कूल जाते हैं, भाई को कह देती कि भाई आ जाते और बीच बीच में पानी डाल देते तो थोड़े जीवित रहते। और अभी शाम का वेदर है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा हवा चल रही है, क्योंकि इस पूरे दिन गर्मी था। और वहाँ पे जो एक पेड़ दिख रहा है ना, वो नीम की जो एक शीतला माता नीम होती हैं, ये इस तरह की। और वहाँ पे भी देखिए नीम है, और वो नीम की ही पत्ती की तरह होती है, लेकिन थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी होती है। और देखिए वो नीम है, उसके बगल नीम है, इसकी पत्ती थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो थोड़ी सी मुलायम होती हैं। जो ये है, ये देखिए, इनकी सारी पत्तियाँ जो हैं धूप में जल जाएंगी, लेकिन जो पुरानी जो देसी नीम है उसकी पत्तियाँ नहीं सूखेंगी। मतलब सूखेंगी, हरी रहेंगी, इतना नहीं सूखेंगी कि एक बारगी नहीं जलेंगी। और वो हवा भी बहुत ही प्यारा सा ठंडा ठंडा, उनके नीचे अगर नीम की पेड़ के नीचे आप सो जाओ और थोड़ा सा नमी हो तो बड़ा ही अच्छा प्यारा आनंद वाला नींद आता है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये है दूर्वा, गमला में मैंने लगा रखा था। तो बस इस तरह से कुछ छत का नज़ारा है। वेदर बहुत ही अच्छा इस टाइम है। दिन भर तो इतनी सारी गर्मी थी भाई, कुछ पूछे नहीं। अब ये देखिए, जैसे कनेल का पौधा है, सुबह मैंने ना मतलब जब आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि मैंने इसके जो एक भी कनेल नहीं था तो शायद ये छोटा सा ऐसे बना तो हुआ था, और फिर निकला। और पौधे जो है क्या होते हैं ना, गमले में होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि चलिए मैं बकेट ले लेती हूँ, और बकेट ले के पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन भर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस टाइम थोड़ी सी हवा चल रही है, थोड़ी सी हवा चल रही है। तो मैंने ले लिया बकेट, और मुझे बहुत सारी जो है आप लोगों से बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है। लेकिन मैं सोच के क्या रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि दूरी बना लूँ, जल्दी जल्दी से वो काम ख़त्म कर लूँ ना। ये जो सितारा है ना, इसका जो है ऐसे धागा निकलता है, फिर उसके बाद खींचते चली जाओ और ये सितारा पूरा निकल जाएगा। ये है कि पानी अगर डाल देते हैं सुबह शाम में थोड़ा सा, तो फिर उससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे हैं, अब ज़मीन का जो जो बराबरी है वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पौधे ज़मीन में हैं वो थोड़ा सा ज़मीन का जो नमी है वो खींचते हैं। लेकिन अब गमले में है, ऊपर से दिन भर धूप, ऊपर से नीचे भी जलन। आप समझ लीजिए, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि धूप में छत
पे पैर रखना मुश्किल हो जाता है। तो भाई इन पौधों से हम क्या ही उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये पौधे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में ग्रो कर लेंगे। एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी रहती है गर्मी में पौधे को बचाना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे मेरे पौधे हैं जो कि मतलब गर्मी से जूझ तो रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, वैसे ही नज़ारा आता है ठंडी में भी वही हाल होता है। तो एक बकेट मैंने पानी डाल दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे पाइप लगा दूँगी, धीरे धीरे भरता रहेगा। इसमें लोटे में सीमेंट लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा छत पे रख देती हूँ, ठोस रहेगा थोड़ा सा ना, तो धूप से ख़राब नहीं होगा। और बकेट में भी काई वगैरह लग जाती हैं, कितना भी धुलो ना तो बराबर से काई लग जाती हैं आए दिन। और नल थोड़ा तेज़ कर देती हूँ। अब ये देखिए इतना हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा राहत है। नीचे मौसम तो बहुत ही ज़्यादा उमस भरा था, फ़ैन के बिना तो भैया अभी दादी बोल रही हैं कि एसी ना होता तो आदमी क्या करता, ऐसे दादी बोल रही थी। और यहाँ पे मैंने लगाया था मीठी नीम का जो पौधा, बेचारा जो उसमें चला गया था। इस पौधों को शाम हो गई तो सुबह में इसको उखाड़ देंगे, क्योंकि अदर पौधा जो है इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हम सच बताएं आप लोगों को, जैसे लोग क्या सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं कि एसी ना हो, मतलब जैसे दादी बोल रही है एसी ना हो, तो जैसे इंसान जीता है, जैसे जितनी सुविधा होती जा रही है, इंसान उतना ही परेशान है। चाहे वो हम हैं चाहे दूसरा है। हमने बिंदी लगाया था, गर्मी कितनी वजह से कब हाथ से मतलब पसीना पोंछते कब हाथ से गिर गया पता ही नहीं चला। तो बस यही है, रोज़ की लड़ाई वही है। ये लगता है कि यार ठंडी आ गई तो फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे, और गर्मी ही ठीक है। तो हमको तो लगता है कि जो मार्च और अप्रैल का महीना है वो ज़्यादा बेस्ट है। मार्च अप्रैल वाले में क्या है कि ना ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही ज़्यादा ठंडी है, वो महीना ज़्यादा बढ़िया है। और उधर जो नवंबर के बीच में, सितंबर लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट में, अक्टूबर वाला भी मौसम सही होता है, लेकिन जो नवंबर स्टार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरा बकेट जो है भर गया। तो अभी मुझे फाइनली 3 बकेट पानी ले जाके भरना है, तब जाके हमारा जो पानी वाला काम है, मतलब जो पौधों में पानी डालने वाला काम है वो कंप्लीट होगा। तभी 3 बकेट और पानी डालेंगे। और हम तो सोचते हैं कि हम लोग चलो ऐसे तो वो कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब दादी का रिएक्शन देखे तो बात ये नहीं है कि एज वाली बात है, बात ये है कि समय की क्या मांग है, इस समय क्या मांग रहा है। और उस पे इंसान अगर बहुत ज़्यादा यूज कर लेता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है, तो वो फिर गलत करता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ लेके नहीं आए हैं, लेके जाएंगे, फिर किस चीज़ की जरूरत। तो बस ये कि पौधों में यहाँ पे पानी डालना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये रोज का काम है। कभी कभी लगता है यार इंसान ऐसे ही करते करते मर जाता है। और मैंने एक ना उसमें क्या देखा था, उसमें एक रील था, क्या था, रुकिए बताती हूँ आपको। एक कोई रील था जिसमें ये बता रहे थे कि ये जो ज़मीन के लिए दो भाई लड़ते हैं ना,
उनका लड़ना ठीक भी है नहीं भी है, क्योंकि इस ज़मीन के लिए हमारे दादा बाबा लड़ चुके हैं, हमारे पूर्वज जो है लड़ चुके हैं। और हम क्या करें, हम भी लड़ रहे हैं तो, और फिर लड़ लेंगे, मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम छोड़ के चले जाएंगे। सबको पता है कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, लेकिन हम भी उसी मानते हैं, हम अपने आप को अलग नहीं कहेंगे। हम सबको पता है कि हम रहेंगे नहीं, फिर भी हम लड़े जा रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है। तो कल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी, तो जल्दी उठने के बाद ना काम पूरा हो जाता है। जो एक हाउस वाइफ है, ये जो वर्किंग डे है, जो अगर सुबह भी चाहे कोई भी है, मतलब कहने का, आप देखिए ये धूप से जला जा रहा है, चाहे कोई भी है, लेकिन सुबह सबको उठने में थोड़ी आलस आती है, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सबको फ़ायदा मिलता है। लेकिन बट हम लोग सुबह जगना नहीं चाहते हैं, तो हमारे क्या ना दोनों साइड में नल है। तो अभी मैं वहाँ पे नल पे पानी भर रही थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो इस वाले नल से पानी भर लूँगी। मतलब वो पीछे वाले भी नल में है, यहाँ भी है। और तो देखिए छोटे से गमले में मैंने लगा दिया तुलसी का पौधा, जो कि कहना, देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है। तो देखिए यहाँ पे भी तुलसी का पौधा, यहाँ पे भी। और ये जो तुलसी के पौधे थे, इसमें मंजरी आ गए थे, तो सारे मंजरी को मैंने कटिंग किया, लेकिन फिर से मंजरी तैयार हो गए हैं। और जब कहते हैं ना कि तुलसी के पौधे में मंजरी आ जाती है, तो तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। तो हमने कहाँ तक पानी डाला है, वहाँ तक, जहाँ तक आपको छींटा दिख रहा है वहाँ तक पानी डाला है। तो देखिए जो पीकॉक है उसकी आवाज़ कितनी मधुर लग रही है ना। तो ये वाला घर फाइनली 2 ईयर कंप्लीट हो गया होगा गर्मी में, नहीं 1 ईयर, क्योंकि पिछले साल ये गर्मी में बन रहा था। और पिछले साल से ये फर्स्ट फ्लोर बारिश में लिंटर हुआ, फिर उसके बाद दूसरा फ्लोर बना, और अभी ये नीचे मतलब कंप्लीट हो रहा है। शायद रहने लगे हैं, शायद टेम्परेरी पूजा के लिए, मतलब छोटा सा पूजा करके रहने लगे हैं। और धीरे धीरे काम जो है मेंटेन हो रहा है। एक समय था कि हम इस प्लॉट को सोचे थे कि ले लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहे नहीं, ठीक नहीं है, इसका जो है दोनों तरफ से दाब देते हैं, जो अपने अपने लोग बनवाते हैं दोनों साइड से दाब देते हैं, फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है। तो फिर मेरा भी मन उतर गया था। देखिए बकेट जो है भर गया, बात करते करते पता नहीं चला ना। इसमें थोड़ा सा इस तरह से चाबी की तरह है, इसको बार बार घुमाना पड़ता है, तब जाके बंद होता है, तब ये जाके बंद होता है। तो दादी बैठी थी, मेरा मन किया कि दादी का मैं थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो लेके दिखाऊं, लेकिन फिर मेरा मन उतर गया कि किसी की वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि सबको बुरा लगता है कि मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग क्यों बना रहे हैं। क्योंकि पता है, आपको पता है, लोग ना सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ, इसके वजह से मेरी ब्लॉग बनाया जा रहा है। सुंदर सभी हैं, नहीं भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह एक बार क्या हुआ कि मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड से बोल रहे हैं कि मेरा फ़ोटो खींच रहे, मेरा वीडियो बना रहे। तो ये हुआ कि किसी का नहीं लेना है, किसी का नहीं बनाना है, आप लोग अपना, अब हम अपना ही बनाएंगे, क्योंकि मेरा ही चैनल है, तो मैं अपना ही बनाऊंगी। और मैं आपको और दिखाऊं एक चीज़, बता, ये है मेरा जो सीढ़ी वाला रूम कह लीजिए।
तो इसके बाद लिंटर हुआ, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर टंकी वाला रूम बनवा दिया। और ये हुआ कि थोड़ा सा जो पानी है थोड़ा सा छप्पर के नीचे रहेगा तो कुछ राहत रहेगा। तो फाइनली जो है टंकी मेरी जो है अंदर तो हो गई, लेकिन मिस्त्री क्या किए, जब यहाँ पे साइड में आपको शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, यहाँ पे खुला हुआ है। तो जब यहाँ पे खुला है तो वहाँ पे आपने दरवाज़ा क्यों दे दिया। सबसे बड़ी बात तो फिर ये हुआ कि दरवाज़ा लगवा देते हैं, फिर ये लगता है यार क्या क्या कर ले। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि बंदर वगैरह ना आ जाएं, बंदर वगैरह बैठे हों और फिर आप अंदर जाओ। देखो 2 चिड़िया अपने घोंसले में जा रही हैं। तो चलिए पहले फ़िलहाल मैं पानी डाल देती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो में इसमें दोनों में नहीं डाली, और नहीं डालूँगी ना तो सुबह बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए बेटे जी का आ रहा है कॉल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।